मतदाताओं को अपना जो गणना प्रपत्र है वो प्राप्त होगा, जिसे इन्हें भरना है और इसके बाद में अपने जो बीएलओ हैं उन्हें जमा करना है, जहां बीएलओ इस फॉर्म के आधार पर इनकी जानकारियों को बीएलओ ऐप में अपडेट करेंगे। अब जो गणना प्रपत्र है इसे कैसे भरें, आइए इसे हम देखते हैं। देखिए, इसमें कुछ कंडीशन हो सकती है। जैसे पहली कंडीशन कि ऐसे मतदाता जिनका नाम 2003 की जो मतदाता सूची है उसमें भी है और 2025 की मतदाता सूची में भी है। तो ऐसे मतदाता के लिए फॉर्म किस प्रकार से हम भरेंगे, इसे हम देखेंगे। इसके अतिरिक्त इसमें दूसरी कंडीशन आ सकती है कि ऐसे मतदाता जिनका नाम 2025 की जो मतदाता सूची है इसमें तो है, लेकिन 2003 की मतदाता सूची में इनका नाम नहीं है, तब इनके लिए फॉर्म कैसे भरना है, इसे भी हम देखेंगे। और तीसरी कंडीशन कि ऐसे मतदाता जिनका नाम 2003 की मतदाता सूची में नहीं है, ना ही इनके किसी पेरेंट्स का नाम 2003 की मतदाता सूची में नहीं है, तो ऐसे मतदाताओं के लिए किस प्रकार से फॉर्म फिल करना है, इसे हम देखेंगे। जैसे इसमें हम समान रूप से देखें तो दो श्रेणी में हमने इसे डिवाइड किया है। पहली श्रेणी की ऐसे मतदाता जिनका नाम 2003 और 2025 दोनों ही मतदाता सूची में है। श्रेणी एक में ही हम देखेंगे कि ऐसे मतदाता जिनका नाम 2025 की मतदाता सूची में है, लेकिन 2003 की मतदाता सूची में नहीं है, बल्कि उनके माता पिता या फिर जो भी पेरेंट्स हैं, दादा दादी, उनका नाम 2003 की सूची में है, तो इसके लिए फॉर्म भरना है। और सेकंड जो श्रेणी है कि 2003 की सूची में कोई भी नाम नहीं है, ना तो स्वयं का है, ना ही माता पिता दादा दादी किसी का भी नाम नहीं है, तब इसके लिए किस प्रकार से फॉर्म हम भरेंगे। सबसे पहली कंडीशन हम देख लेते हैं कि ऐसे मतदाता जिनका नाम 2003 और 2025 दोनों ही मतदाता सूची में है, तो इसके लिए करना क्या है, सबसे पहले मतदाता की जो डेट ऑफ बर्थ है वो लिखना है। डेट ऑफ बर्थ के लिए जो वैलिड दस्तावेज है उसके आधार पर जन्म तिथि इसमें अंकित करें। जैसे जन्म प्रमाण पत्र हो गया, 10वीं की जो अंक सूची है उस आधार पर भर सकते हैं, या फिर जो आपका आधार है इस आधार पर भी आप अपनी डेट ऑफ बर्थ इसमें फिल कर सकते हैं। इसके बाद में आधार संख्या, जो भी मतदाता है उनका आधार नंबर यहाँ पर फिल करना है, उनका मोबाइल नंबर। इसके बाद यदि हम देखें तो चौथे नंबर पर पिता अभिभावक का नाम। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात कि जो मतदाता हैं उनके पिता का नाम यहाँ पर अंकित करना है। मतदाता कौन है उसकी सारी जानकारी आपको ऊपर देखने के लिए मिल जाएगी, जिसमें फ़ोटो रहेगा, उनका नाम रहेगा, एपिक नंबर रहेगा, क्रम संख्या, भाग संख्या, वो सभी कुछ आप ऊपर देख सकते हैं। जो गणना प्रपत्र आपको मिलेगा उसमें ऊपर लिखा हुआ है। तो इनके पिता का नाम लिखना है। इनका यदि एपिक नंबर हो, अर्थात पिता का एपिक नंबर हो, वो यहाँ पर लिख देना है, और ना हो तो इसे ब्लैंक छोड़ सकते हैं। इसके बाद में माँ का नाम, माँ का एपिक नंबर। अब नीचे यदि आप देखें तो इसमें लिखा हुआ है कि पति या पत्नी का नाम यदि लागू हो तो, अर्थात जो मतदाता है यदि उनकी शादी हो गई है तब यहाँ पर वो अपने पति का नाम लिख सकते हैं। यदि कोई महिला है तो अपने पति का नाम लिखें, और यदि कोई पुरुष है तब वे अपनी पत्नी का नाम यहाँ पर लिखें और उनका एपिक नंबर यहाँ पर नीचे दर्ज कर दें। तो इस प्रकार से जो ऊपर का पार्ट है, फर्स्ट पार्ट, इसमें आपको जानकारी दर्ज करना है। इसमें ध्यान रखने वाली बात कि ऊपर पिता का ही नाम आपको लिखना है, यहाँ पर पति का नाम ना लिखें। यदि पति हैं, शादीशुदा हैं, पति है या पत्नी है, तो उनके लिए नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, कॉलम दिए गए हैं, यहाँ पर पति या पत्नी का नाम, उनका एपिक नंबर लिखना है। तो इस प्रकार से पहला पार्ट आपने अंकित कर लिया। अब इसमें कंडीशन लागू होती है कि ऐसे मतदाता जिनका नाम 2003 और 2025 दोनों ही मतदाता सूची में है, तो इसके लिए आप स्क्रीन को नीचे स्क्रॉल करें और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नीचे तरफ दो पार्ट दिए गए हैं। यदि ऐसे मतदाता जिनका नाम दोनों ही सूची में है, 2003 में भी 2025 में भी, तब ऐसे मतदाताओं के लिए जो लेफ्ट साइड का पार्ट है इसमें जानकारी अंकित करना है। ऐसे मतदाता जिनका नाम 2003 और 2025 दोनों ही मतदाता सूची में है, तब यहाँ पर आप अपनी जानकारी अंकित करें, जिसमें सबसे पहले निर्वाचक का नाम, जो भी मतदाता हैं जिनका नाम ऊपर लिखा हुआ है गणना प्रपत्र में, उनका नाम आ जाएगा, उनका एपिक नंबर आ जाएगा, और यहाँ पर रिश्तेदार का नाम। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है, रिश्तेदार का नाम अर्थात जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, कोई महिला है जिनका नाम 2003 की जो मतदाता सूची है उसमें था, तो 2003 की मतदाता सूची में रिश्तेदार का नाम जो भी लिखा रहा हो, यदि पिता का नाम लिखा था तो यहाँ पर पिता का ही नाम लिखना है। यदि पति का नाम लिखा हुआ है 2003 की सूची में तो यहाँ पर पति का नाम लिखना है, और इसके बाद में यहाँ पर
रिश्ता लिखना है। यदि पिता का नाम आपने यहाँ पर लिखा है तो यहाँ पर पिता लिखें, और यदि पति का नाम लिखा है मतदाता सूची के आधार पर तो यहाँ पर पति लिखें। इसके बाद में अपना जिला, राज्य और जो विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र है उसका नाम लिख देना है। और नीचे आप देखें तो विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या, भाग संख्या और क्रम संख्या आपको लिखना है। आप चाहें तो इन्हें सर्च भी कर सकते हैं। सर्च कैसे करना है इस संबंध में चैनल में वीडियो अपलोड है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ऊपर आई बटन पर क्लिक करके भी आप सर्च कैसे करें अपना नाम, इसे देख सकते हैं। तो हमने पहली कंडीशन देखा कि ऐसे मतदाता जिनका नाम 2003 और 2025 दोनों ही मतदाता सूची में है। अब हम देखते हैं कि ऐसे मतदाता जिनका नाम 2025 की मतदाता सूची में तो है, लेकिन 2003 की जो मतदाता सूची है उसमें जो मतदाता है उनका नाम नहीं था। तो उनके यदि पेरेंट्स का नाम अर्थात माता पिता दादा दादी का नाम है तो उनकी डिटेल आपको दर्ज करना है। डिटेल कैसे दर्ज होगी, कहाँ दर्ज होगी, इसे समझ लें। तो अब जो डिटेल दर्ज होगी, ऐसे मतदाता जिनका नाम 2003 की मतदाता सूची में नहीं है लेकिन उनके पेरेंट्स का नाम है, तब ऐसे मतदाताओं के लिए जो जानकारी है राइट साइड का जो भाग है इस भाग में जानकारी अंकित होगी। कैसे होगी इसे हम देखते हैं। तो इसके लिए जैसे हम देखें तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर डिटेल दर्ज करना होगा। अब इसमें कैसी जानकारी दर्ज होगी, क्या जानकारी दर्ज होगी, इसे आप ध्यान से समझें क्योंकि यहाँ पर गलती हो सकती है। तो हम बात कर रहे हैं ऐसे मतदाता जिनका नाम 2025 की सूची में है लेकिन 2003 की सूची में नहीं है। उनके माता पिता दादा दादी, उनके जो पेरेंट्स हैं उनका नाम अंकित था 2003 की सूची में। तब इसके लिए ऊपर तो सामान्य सी जानकारी है, जो मतदाता है उनकी सारी डिटेल आ गई, उनका आधार नंबर, डेट ऑफ बर्थ, वो सभी कुछ आपने यहाँ पर अंकित कर दिया। और यहाँ पर अब राइट साइड वाला जो कॉलम है यहाँ पर आपको ऐसे मतदाताओं की जानकारी दर्ज करना है जिनका नाम 2025 में है लेकिन 2003 में नहीं था। तो यहाँ पर उनके जो भी रिश्तेदार हैं जिनका नाम 2003 की सूची में रहा हो उनकी जानकारी दर्ज करना है। तो जैसे हमने यहाँ पर नाम लिखा, जो मतदाता है उनके पिता का नाम था तो हमने यहाँ पर उनके पिता का नाम लिखा। उनका जो एपिक नंबर है यदि उपलब्ध है तो आप यहाँ पर अंकित कर दें। और इसके बाद में यहाँ पर रिश्तेदार का नाम, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात कि पिता के पिता का नाम आएगा। जो मतदाता सूची है 2003 की उसमें जैसी जानकारी अंकित है सेम वैसी जानकारी आपको यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर चूँकि जो मतदाता है उनके पिता की जानकारी हम दे रहे हैं तो उनके पिता का नाम आ गया, उनका एपिक नंबर और पिता के पिता का नाम यहाँ पर आ गया। रिश्ता में पिता हमने लिख दिया, जिला, राज्य का नाम, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम और सामान्य जो निर्वाचन क्षेत्र की संख्या है, भाग संख्या, क्रम संख्या, वो आप यहाँ पर अंकित कर दें, जो कि आप ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हैं या फिर जो मतदाता सूची है 2003 की वो भी चेक कर सकते हैं। तो इस प्रकार से एक कंडीशन आ गई हमारी कि ऐसे मतदाता जिनका नाम 2003 2025 दोनों सूची में है। दूसरी कंडीशन, ऐसे मतदाता जिनका नाम 2025 की सूची में तो है लेकिन 2003 की सूची में नहीं है, लेकिन हाँ उनके किसी रिश्तेदार का नाम, उनके माता पिता दादा दादी का नाम 2003 की सूची में था। तो कुछ इस प्रकार से हमने अंकित कर दिया। अब तीसरी कंडीशन इसमें आती है कि ऐसे मतदाता जिनका नाम 2003 की सूची में नहीं है, ना तो स्वयं का नाम है, ना तो माता पिता का नाम है, किसी भी रिश्तेदार का नाम नहीं है, तब ऐसी स्थिति में जो नीचे वाला पार्ट है वो ब्लैंक रहेगा। इसमें कोई भी जानकारी आपको अंकित नहीं करना है। जैसे इसके लिए हम देखें तो कुछ इस प्रकार से ब्लैंक रहेगा, इसमें किसी भी प्रकार की जानकारी अंकित नहीं की जाएगी। हाँ, लेकिन इसके लिए कुछ जो दस्तावेज हैं जो कि निर्वाचन आयोग के द्वारा निर्धारित किए गए हैं उन दस्तावेजों को आपको जमा करना होगा और फॉर्म 6 इसमें भरा जाएगा और नाम जोड़ा जाएगा। तो इस प्रकार से जो दस्तावेज हैं इनमें से कोई एक दस्तावेज आपको देना होगा। साथ ही इसमें बता दें कि आपको जो पासपोर्ट साइज का फ़ोटो है वो भी आपको इस गणना प्रपत्र के साथ में संलग्न करना है। तो जो गणना प्रपत्र है, जो एनुमरेशन फॉर्म है, बहुत ही आसान है। इसमें कंफ्यूज ना हो कि कहाँ कौन सी जानकारी भरना है। हाँ, महिला जो होती हैं, विवाहित महिला, तो उनके संबंध में थोड़ी सी परेशानी ज़रूर हो रही है, तो इसमें कंफ्यूज बिल्कुल भी ना हो। यदि कोई महिला है 2003 में उनका नाम नहीं था और इसके बाद में उनकी शादी हो गई है, विवाह हो गया है, तब आपको करना क्या है, यहाँ पर उनकी सारी डिटेल आ जाएगी। यहाँ पिता और अभिभावक, माता पिता में माता पिता का ही नाम आएगा, नीचे जो पति पत्नी है उनका नाम आएगा। यदि विवाह हुआ है तो माता पिता का ही नाम लिखें, जो महिला है उनकी माता पिता का ही नाम इसमें आएगा और नीचे जो पति है या फिर पत्नी है उनका नाम आ जाएगा और नीचे आपको उसमें अंकित करना है जानकारियों को। तो किस प्रकार से करें, जैसे कंडीशन में हमने देख लिया, यदि दोनों सूची में नाम है तब यहाँ पर अंकित करें। यदि
2003 में नाम नहीं है तब आपको उनके जो रिश्तेदार हैं उनकी जानकारी राइट साइड वाले कॉलम में दर्ज करना है, और यदि नाम है ही नहीं तब आपको ब्लैंक रहने देना है और ऐसे ही फॉर्म नीचे सिग्नेचर करके आपको जो आवश्यक दस्तावेज है उसके साथ में अपने बीएलओ को जमा कर देना है। और तीनों ही प्रकार के फॉर्म में आपको अपना जो पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ्स है वो अटैच करना होगा। और दूसरी जो सावधानी इसमें रखना है कि मतदाता सूची के आधार पर ही इसमें जानकारियों को अंकित करें। तो आशा है जानकारी आप समझ पाए होंगे कि किस प्रकार से जो गणना प्रपत्र है इसे हम भर सकते हैं। मिलते हैं कुछ इसी प्रकार की जानकारियों के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।